आज आदरणीय जैन साहब के विदाई समारोह में यहाँ उपस्थित हुए हैं और आज इस अवसर पर वही हमारे मुख्य अतिथि मंच पर आसीन हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय पहलवान सिंह जी, हमारे युवा मोर्चा के जिले के उपाध्यक्ष जिला पंचायत देशी के प्रतिनिधि, मेरे भी प्रतिनिधि अनुज आदरणीय शशिकांत अग्निहोत्री जी, जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य, हमारे पुराने साथी गोलटू का प्रोड, गोलटू का वन, हमारे लखन, हमारे एक और साथी सरपंच आदरणीय सिंह भैया, आदित्य जी, हमारे यहाँ की सरपंच बहन बबली जी, हमारे संघ के प्राचार्य, हमारे बमनौरा के सरपंच साहब आदरणीय वीरेंद्र सर, यहाँ पर उपस्थित रामगौरिया के सभी स्टाफ के साथी, रामगौरिया के सभी सम्मान्य जन माताएं बहनें, ये बड़ा पत्रकार साथी हमारे कई का तो कुछ दिन पहले जन्मदिन भी था भाई अमान जी, सुमेरा जी, हाँ भगवान हरगोविंद जी भी बैठे, क्योंकि उसमें हम सब लोगों ने देखा, उनके चरित्र को देखा, तो आज हम कह सकते हैं कि आदरणीय जैन साहब ने जो प्रस्तुत किया है वो उनके साथ रहने वाले जो शिक्षक इन्होंने देखा वो उनके पचिन्हों पर चलेंगे और आने वाले समय में इस स्कूल की गरिमा को बढ़ाए रखेंगे। आज के समय में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं और लोग सोचते भी है कि सरकारी स्कूल में हम बच्चों को क्यों पढ़ाएं, परंतु एक बात निश्चित है, चाहे शासकीय स्कूल हो और शिशु मंदिर हो, ये तो ऐसे विद्यालय होते हैं जहां शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं और उसके उदाहरण हमने अपने सामने ही देख रहे हैं। आदरणीय वीरेंद्र जी भी खड़े हैं, उनका बमनौरा स्कूल जाके देखिए। आने वाले समय में हम अपने पूरे शिक्षा के जितने भी हमारे यहाँ आसपास के क्षेत्र में विद्यालय हैं, अभी सरपंच जी कह रहे थे कि 3 किलोमीटर के एरिया में क्या हाई स्कूल बन सकता है। हमने कहा बन तो नहीं सकता, परंतु प्रयास करना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रयास तो अपन कर ही सकते हैं और प्रयास सफल भी होते हैं। ये वो आकांक्षा है जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम, मतलब उनके मन में सोचे कि हमारे यहाँ स्कूल बन जाएगा तो हमारे यहाँ के बच्चों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो आधा समय बेचारों का आने जाने में लग जाता है। जब मैं पिछली बार चुनरी यात्रा में यहाँ आया तो मैं बमनौरा में रुका, तो माँ साहब ने सबने बोला, प्रिंसिपल साहब ने बोला कि जो कुछ हो सो हो वो सब ठीक है, परंतु एक काम यदि हो जाएगा तो हम लोग धन्य हो जाएंगे, रामगौरिया और बमनौरा के लोग, कि हमारा जो परीक्षा का बच्चों का सेंटर है वो बमनौरा हो जाए। जो घुआरा जाना पड़ता है बच्चों को वो बमनौरा हो जाए। हम स्कूल में बच्चों के बीच में बैठे थे, बच्चे एकदम लगे थे कि नहीं हो ही जाए किसी भी कीमत में। बच्चों के मन की बात भी थी और बात सही भी थी, क्योंकि सुबह सुबह गार्जियंस को जल्दी उठना पड़ता है। 2 घंटे पहले यहाँ से 10-15 किलोमीटर कितना पड़ता है घुआरा, 16 किलोमीटर। 2 घंटे पहले हमें उठना, बच्चों को तैयार करना, जाना, फिर वहां तक जाना, और 2 घंटे के समय में हमारे बच्चे यहाँ और भी पढ़ सकते, हो सकते 2 क्वेश्चन उनको और अच्छे याद हो जाए। और वो
जो फर्स्ट डिवीजन आने में वो दो क्वेश्चन कम करते, उत्तर कम देते, उनके यदि उत्तर यही मिल जाते, उनका यदि सेंटर यही होता तो मैंने कलेक्टर से बात करी, मैंने कहा दोनों के सेंटर यही होना है। उन्होंने एक झटके ही में हाँ कर दिया। पहले तो हम सोच रहे थे कि रामटोरिया वालों का भी वहां बमनौरा में हो जाएगा, पर हमें पता चल नहीं, यहाँ पुलिस चौकी है, यहाँ हमारे बोर्ड के पेपर सुरक्षित और संरक्षित रह सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं, बमनौरा का बमनौरा में और रामटोरिया का रामटोरिया में सेंटर होना चाहिए, तो दोनों जगह सेंटर। ये बच्चों के लिहाज से, गार्जियंस के लिहाज से इसलिए बहुत अच्छा हो गया क्योंकि अब बच्चे परीक्षा के 5 मिनट पहले तक यहाँ पढ़ते रहेंगे, 5 मिनट पहले तक अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहेंगे, जिससे बच्चे, जैसे अभी बच्चों का रिजल्ट कम आया, कोरोना के संकट में हो सकता है कुछ यहाँ वहाँ हुआ हो, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। और भी सरकार ने कई और भी बीच में व्यवस्थाएं दी थी कि उसके पढ़ के हम आगे बढ़ जाएं, परंतु कोई बात नहीं। पर आने वाले समय में अब बच्चों का सेंटर यही बन गया है। यहाँ बच्चों की बिल्डिंग के लिए भी और पैसा, करीब 1 करोड़ रुपए यहाँ आ गया था। और भी आने वाले समय में हायर सेकेंडरी की बढ़िया बिल्डिंग, जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने कहा है, और रामटोरिया के हमारे पुराने सरपंच और नए सरपंच मिलके जहाँ भी जमीन यहाँ आप लोगों ने संरक्षित करी है, सुरक्षित करी है, यदि वो हो गई तो बहुत जल्दी हम बहुत शानदार बिल्डिंग रामटोरिया को देंगे ताकि हमारे बच्चे यहाँ बहुत अच्छा पढ़ सकें। सीएम राइज स्कूल भी यहाँ शायद घुआरा में हो ही जाएगा। हम चाहते हैं ग्रामीण अंचलों में वो स्कूल बने, जिससे लोग समझें उसको, हमारे सरकार की परिकल्पना को समझें कि सीएम राइज स्कूल में क्या है, वो क्यों सबसे अच्छा और उत्कृष्ट स्कूल है। और हम चाहते थे कि हम हमारे क्षेत्र में आ जाए, अभी सबसे ज्यादा 2 स्कूल हमारे ही क्षेत्र में आए, एक बक्सोहा में, एक बड़ा मलेरा में, पर आने वाले समय में और भी सीएम राइज स्कूल बनेंगे। हम सोचते हैं वो चाहे बमनौरा बने चाहे रामटोरिया बने, बहुत अच्छा बने स्कूल, ताकि हमारे 10 किलोमीटर के रेडियस के बच्चे जो हैं वो पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम स्कूल रहेगा। जो हम प्राइवेट बहुत अच्छे स्कूलों की कल्पना करते हैं, वो स्कूल हम अपने यहाँ बनाना चाहते हैं, ताकि हमारे गरीब परिवारों के बच्चे जो सिर्फ कल्पना कर सकते, पढ़ नहीं सकते, वहाँ की फीस नहीं दे सकते, ऐसे बच्चों को शिक्षा देने का काम हमारी मध्य प्रदेश की सरकार उस इंग्लिश मीडियम स्कूल में करेगी। करीब 10 एकड़ की भूमि में वो स्कूल बनेगा। पूरा का पूरा क्लास 1 से क्लास 12वीं तक, 12th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल रहेगा। पूरी की पूरी क्लासें बहुत अपडेट क्लासें रहेंगी, कंप्यूटराइज, और बहुत अच्छा संस्कार मिलेंगे। उसके लिए अलग से शिक्षक भी, उनकी बार शिक्षकों की परीक्षाएं हो रही हैं जो सीएम राइज स्कूलों में जाएंगे। बहुत शानदार उत्कृष्ट नए शिक्षक उन स्कूलों में पढ़ाएंगे। हम चाहते हैं हमारी शिक्षा भी अपग्रेड हो, हमारे बच्चे, गांव के बच्चे, उनमें प्रतिभाएं भी हैं, परंतु इंग्लिश कमजोर होने के कारण वो बेचारे आगे नहीं जा पाते, शहरों के बच्चों से कंपटीशन नहीं कर पाते थे। परंतु मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने उच्च स्तरीय शिक्षा में, चाहे MBBS डॉक्टरी की शिक्षा हो, चाहे इंजीनियरिंग की शिक्षा हो, उन्होंने अंग्रेजी को नीचे कर दिया, वो पढ़ाई भी हिंदी में होगी। ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे बच्चों को अंग्रेजी यदि नहीं आती तो उनको नीचे नहीं देखना पड़ेगा, कंपटीशन में वो आगे जाएंगे, क्योंकि वो हिंदी में ही अब मेडिकल की भी पढ़ाई होगी और हिंदी में इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई होगी। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा तंग आने की जरूरत, मतलब हरास होने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में बहुत अच्छा काम आप लोगों के लिए होने जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति भी हमें मिल गई है, बहुत जल्दी बड़ा मलहरा की धरती पर केंद्रीय विद्यालय, बच्चों को यहाँ से बहुत दूर ना जाना पड़े, इसलिए घुआरा में महाविद्यालय भी खुल गया है। आने वाले समय में उसकी बहुत शानदार भव्य बिल्डिंग भी बनेगी, ताकि बच्चों को टीकमगढ़, सागर या बड़ा मलहरा या छतरपुर ना जाना पड़े, बच्चे हमारे महाविद्यालय की उच्च शिक्षा भी यही ग्रहण करें। हमारे यहाँ चाहे स्कूल का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, अभी घुआरा में 10 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है। 10 करोड़ की बिल्डिंग बहुत शानदार, उसमें चिकित्सक आएंगे और बहुत बड़ी बिल्डिंग हमारी 2, एक घुआरा में और एक बड़ा मलहरा में बन रही है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम पीछे नहीं है। तो धार्मिक क्षेत्रों को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे पूरे बुंदेलखंड की हमारी माता, अपार माता, जिनको हम सब पूछते हैं, उनका भी
वहाँ उस स्थान का भी सौंदर्यकरण होना है। 2 तारीख को उसका टेंडर हो गया है। 2,72,00,000 की राशि वहाँ लगने वाली है। बहुत सौंदर्यकरण होगा। 2-4 दिन में हम वहाँ भूमि पूजन करने वाले। हमारे चाहे धार्मिक स्थान हो, चाहे स्कूल शिक्षा के क्षेत्र हो। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैंने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब मैं चुनाव लड़ा था उस समय घोषणा करी थी कि बीला डैम हमारा भरता नहीं है। उसके लिए अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया था और मैंने पूरा नक्शा, मैं इरिगेशन के जो चीफ इंजीनियर है उनसे लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा बीला डैम जब बहुत तेज बारिश होती है, जब अतिवृष्टि हो जाती है उसके बाद भर पाता है, इनलेट बहुत कम है। तो उन्होंने धसान से बांकरी नदी और बांकरी से साहेगढ़ के पॉइंट जहां से हमें यहाँ बीला में पानी भरना है 28 किलोमीटर की नहर सैंक्शन कर दिया। आने वाले समय में वो बन जाएगी और बीला डैम हमारा हमेशा भरेगा, कभी खाली नहीं होगा। इसलिए किसानों की धरती भी हरी भरी रहेगी। उस किसानों के लिए भी काम कर रहे हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे किसानों के क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे रोडों के जाल बिछाने के क्षेत्र में। अभी बछरावनी से अबारमादा तक सड़क बन रही, छोटे छोटे गांव का इंटरनल कनेक्शन भी, चाहे प्रधानमंत्री सड़क से हो, चाहे मुख्यमंत्री सड़क से हो, चाहे सुदूर सड़क से हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की सड़क से हो, उनको जोड़ने का काम भी हम कर रहे हैं। क्योंकि आज हम माननीय जैन साहब के विदाई समारोह में आए हैं, परंतु ये बात अब बहुत दिन से सब लोग यहाँ बैठे थे तो बताना बहुत आवश्यक थी, इसलिए वो बात भी मैं बता गया। मैं क्षमा चाहता हूँ। आज के संदर्भ में मैं आदरणीय जैन साहब के लिए, उनके पूरे इस शानदार जीवन के लिए, इस विदाई जिसके हम आप अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे, ऐसी हम आपसे आशा रखते हैं। जिस प्रकार से आपने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में आपने अपना योगदान दिया है, अब आप समाज सुधार के क्षेत्र में हम सबके साथ मिलकर आगे काम करेंगे, ऐसी मैं सद्भावना व्यक्त करता हूं। और आने वाले समय में हम सब मिलकर साथ रहेंगे, ऐसी मैं भावना करता हूं। यहाँ बच्चे खड़े हैं और बच्चों को मैं बताना चाहता हूं, आगे बढ़ने के लिए कई सूत्र हैं बच्चों। जैसे अभी शशिकांत जी कह रहे थे और भी लोग कहते हैं और हम लोग भी, जो हमारे शिक्षक खड़े हैं इनसे कुट पिट के ही आए और बिना कुटे बिना पिटे हम बहुत अच्छे नागरिक नहीं बन सकते। क्योंकि सोना जब तक ज्यादा पिटता है तभी वो चमकता है। और बच्चों पे शिक्षक का जिस बच्चे पे सबसे ज्यादा स्नेह होता है वही बच्चा सबसे ज्यादा पिटता है। क्योंकि शिक्षक को हमेशा लगता रहता है कि वो हमारा जो सबसे प्रिय छात्र है वो कहीं गड़बड़ ना कर जाए, इसलिए जरा भी गड़बड़ करी तो तत्काल पिटेगा। ये पिटना मतलब शिक्षक का स्नेह आपके ऊपर आना है। तो आप ये तय मान के चलिए कि ये जो कुटाई पिटाई होती है, जिस प्रकार कुम्हार घड़े को खूब कूटता पीटता है और एक तरफ संभालता है दूसरा पीटता है, उसका मतलब ये होता है घड़ा हमारा बहुत अच्छा बन जाए। उसी प्रकार बच्चों के जीवन को शिक्षक कूट पीट के सही बनाता है। अभी अभिभावक को भी बुरा मानने की बात नहीं, तो बच्चों को भी बुरा मानने की बात नहीं। मैं एक छोटी सी बात कह के बच्चों को अपनी वाणी को विराम दूंगा कि एक बहुत अच्छा कलाकार जंगल में जा रहा था, वहां पर उसको एक अच्छा पत्थर दिखा। उसने सोचा इस पत्थर पे बहुत अच्छी मूर्ति बन सकती है। उस मूर्ति पे उसने छेनी हथौड़े से जैसे ही पहला वार किया, पत्थर से आवाज आई, मुझे ना मारो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। कलाकार रुक गया। उसने उस पत्थर को टच नहीं किया, दूसरा पत्थर बाजू में पड़ा था, उस पत्थर पर उसने छेनी और हथौड़ा लगाया। उस पत्थर से कोई आवाज नहीं आई। धीमे धीमे वो छेनी हथौड़े से पत्थर को तराशता गया और बहुत अच्छी मूर्ति का रूप उस पत्थर को दे दिया। कलाकार गांव में आया, गांव वालों को बताया मैंने बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है,
गांव वाले गए, उस मूर्ति को एक मंदिर में आके उसका स्थान दे दिया, प्राण प्रतिष्ठा करा दी। उस मूर्ति की पूजा होने लगी। लोगों ने सोचा कि मूर्ति तो रख गई, यहां नारियल फोड़ने के लिए कोई पत्थर नहीं है। तो उस कलाकार ने कहा, जहां हमने मूर्ति बनाई थी उसके बाजू में एक पत्थर बहुत अच्छा पड़ा है, उसको यहां आकर रख देते हैं, वहां पर नारियल फोड़ा जाएगा। तो वो गांव वाले उस पत्थर को उठा कर लाते हैं और मूर्ति के बाजू में वो पत्थर भी रख जाता है। उस पर गांव के लोग नारियल फोड़ने लगते हैं। जब नारियल फूटते हैं तो एक दिन वो जिस पत्थर पे नारियल फूट रहे थे, वो मूर्ति से बोला कि भैया, हम दोनों एक ही जगह जंगल में पड़े थे, पर तुम्हारी पूजा हो रही है और मुझ पर नारियल फूट रहे हैं। तो मूर्ति से आवाज आई, मित्र, हम दोनों तो एक ही जगह धरती में पड़े हुए थे, परंतु कलाकार ने जब तुम्हें तराशना चाहा और पहली छेनी और हथौड़ा तुम में लगाया तो तुम्हें बहुत पीड़ा हुई, तकलीफ हुई, और तुमने कलाकार को मना कर दिया कि मुझे मत मारो, मुझे पीड़ा हो रही है। यदि तू उस समय उस पहली पीड़ा को सह लेता तो आज मेरी जगह तू मूर्ति का यहाँ स्थान लेता, परंतु उसने पीड़ा का इजहार करके आज तूने ये स्थान पाया है। इसलिए मैं बच्चों को कहना चाहता हूं कि जो शिक्षक आपको यदि कोई पीड़ा दें, किसी प्रकार की डांट डपट करें, उसको बुरा मत मानना। वो आपके लिए बड़ा बनाने का काम कर रहे हैं। और यदि आपने डांट नहीं सह पाए और आपने गार्जियंस को यहाँ भेज दिया लड़ने के लिए, तो आप वो बहुत अच्छा लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो आप जहाँ पढ़ना चाहते वो पढ़ नहीं पाएंगे बच्चे। इसलिए यदि अच्छी मूर्ति बनना है, अच्छा बनना है, समाज में आगे बढ़ना है, तो शिक्षकों की डांट डपट आपको सहना पड़ेगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और आज के विषय में मैं इतना ही कहूँगा कि जो आदरणीय जैन साहब ने हम सबको यहाँ दिया है, तो हम चाहेंगे आने वाले समय में हमारे क्षेत्र में, हमारे स्कूल में उनके प्रभाव, उनके आचरण को हम ग्रहण करते हुए अपने बच्चों को, अपने संस्कार को आगे बढ़ाएंगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर से विचार हमारे बीच आदरणीय विधायक जी ने हमें जिस तरह बताया, वस्तु निश्चित ही अगर कौन